बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान अहले बैत के हवाले से चंद अहादीस पाक मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहले बैत के साथ कितनी मोहब्बत फरमाई। आपको आज इस पैगाम के अंदर मैं वाज़े करके बताऊंगा कि क्या अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हमारी नमाजें, रोज़े, इबादत वगैरह कबूल भी हैं या नहीं है। आप तमाम अहबाब ने तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक शख्स नमाजी भी हो, हर साल रोजे रखने वाला भी हो, हर साल जिहाद करने वाला भी हो, हर साल हज करने वाला भी हो, लेकिन अगर वो इस सूरत में मरे कि उसके दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकल चुकी है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो मर गया इस सूरत में तो सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर। और इसका दूसरा रुख नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत है, लेकिन ना उसकी ज्यादा नमाजी हैं, न रोजे, न ज़कातें, न हज हैं, लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर इस सूरत में वो मर गया कि उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत मौजूद थी, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर मर भी गया तो सीधा अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है, इसलिए कि भाई अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। कुरान पाक के मुख्तलिफ आयात हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत और कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आप पढ़ के देखें अल्लाह ने अहले बैत की शान को कितना बुलंद फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनसे मोहब्बत फरमा। फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत फरमाए तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और हदीस पाक में अल्फाज आपको सुना रहा हूं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की उसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की करीब है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाएगा। तो यकीनन अहले बैत की मोहब्बत हम सब के लिए जरूरी है। अगर हमारी इबादत के अंदर, हमारे अमलियात के अंदर अगर अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है तो सब कुछ कबूल है। अगर अहले बैत की मोहब्बत निकल चुकी है तो यकीन जाने ये सजदे फिर खाली हैं, ये नमाजें फिर खाली हैं, फिर ये ज़कातें देना फिर बरकतों से खाली होंगे। इसलिए कि जो शख्स भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा उसका खात्मा बहुत बुरा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत के लिए दुआएं फरमाई, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए भी दुआएं फरमाई। तो कितना वो खुश नसीब शख्स है जिसको अहले बैत से मोहब्बत है। ये ना हो कि अहले बैत की मोहब्बत में आके फिर सहाबा को गालियां बके, ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत ये है कि जो इमाम हसन से भी प्यार करे, इमाम हुसैन से भी प्यार करे, आपकी तमाम तर औलाद से भी प्यार करे, और उसके साथ साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ भी मोहब्बत फरमाए, उसको अहले बैत की मोहब्बत समझी जाएगी। ये ना हो कि आप सहाबा की मोहब्बत में आके अहले बैत से बुग़्ज़ रखें, अहले बैत की मोहब्बत में आके सहाबा से बुग़्ज़ रखें। ये दीन मुस्तफ़ा हमें नहीं सिखाता। और यारो, दीन के अंदर अहले बैत किराम ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप यकीन फरमाएं, इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह उनकी उम्र, वो भी दीन के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बान कर दिया। और भाई याद रखते जाएं, अगर अहले बैत के बगैर आपकी इबादत है, फिर मैं कहने चला हूं आपकी इबादत कबूल नहीं है। अपने दिल के अंदर, अपने घरों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत पैदा करें, शान अहले बैत बच्चों को सिखाएं। अब नौ नस्ल बढ़ती जा रही है, इनको अहले बैत की मोहब्बत सिखानी होगी। दुआ है रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।